नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के वेतन में बड़ा धमाका किया गया है। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से समान वेतन और मानदेय पे नया आदेश लगाया जाएगा। सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनकी संपूर्ण जानकारी यहां देखेंगे। यानी कि दोस्तों नए साल जो नया आदेश जारी किया गया है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही दोस्तों हम जानेंगे किसका वेतन कितना बढ़ेगा और किसका नहीं बढ़ेगा, वो संपूर्ण डिटेल्स अपडेट्स हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। यानी कि नए साल के तोहफे के रूप में केंद्र सरकार द्वारा मिलकर सभी राज्यों में जो जितने भी आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी और जो डेली वेज कर्मचारी हैं उनके वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण प्रक्रिया चालू की गई है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि भारत में डेली वेज संविदा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि यह कंपनियां और सेक्टर पर निर्भर रहेगा। यानी कि 2026 के औसतन वेतन 9% के करीब रहने वाला है। यानी कि दोस्तों हर कर्मचारी का लगभग 9% जो वेतन मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी, जिससे अन्य श्रमिक नीतियों और जो संरचना है उनमें प्रभावित होंगी। कुछ क्षेत्रों में ऑटोमेटिक ज़्यादा वृद्धि संभावना है। साथ ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण प्रक्रिया, साथ ही कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देना भी निर्धारित किया है। इसके साथ ही अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यानी कि वेतन में वृद्धि का अनुमान अगर लगाया जाए आने वाले 2026 के नए तोहफे के रूप में कर्मचारियों को औसत वेतन वृद्धि की बात करें तो एक सर्वे के बाद के अनुसार भारतीय कंपनियों 2026 में औसतन वेतन लगभग 9% वेतन वृद्धि होने वाली है। जो उनका न्यूनतम वेतन है उसके अंतर्गत 9% वृद्धि होगी। अगर उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों की बात करें तो दोस्तों इंजीनियरिंग और ऑटोमेटिव क्षेत्रों में लगभग 9.5% की वृद्धि देखी जा सकती है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों राज न्यूज के माध्यम से, यानी कि दोस्तों जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन जल्द ही लागू होने वाला है। इसके साथ ही मैं जाने तो संविदा और डेली वेज कर्मचारियों को कई एक समान घोषणा नहीं है, लेकिन कंपनियां लागत बढ़ाने के बावजूद प्रतिभाओं को बनाने के लिए वेतन वृद्धि का ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही अब कर्मचारियों को नए श्रम कानूनों में लागू सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार भी मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से लागू होगा। यानी कि अब जो संविदा कर्मचारी हैं दोस्तों उनको किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। समान काम के लिए समान वेतन तो लागू होगा ही, साथ ही जो नियमितीकरण प्रक्रिया है वो भी लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों को नियमित रोजगार मिलेगा। दोस्तों अगर हम आगे जाने, यानी कि भारत में संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन का जो कानून प्रक्रिया है उसके तहत सरकारें और अदालत को लगातार दिशा में काम कर रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है समान काम के लिए समान वेतन। क्योंकि दोस्तों यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अनुच्छेद 39D के तहत संवैधानिक जनादेश जारी किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसका सभी के लिए मौलिक अधिकार माना है। दोस्तों यह प्रक्रिया और बिंदु के बारे में बात करें तो संवैधानिक आधार पर समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D में शामिल किया गया है, जो राज्य के निर्देशित किया गया है कि वह सुनिश्चित करे कि पुरुष और महिलाओं को दोनों को समान काम के लिए समान पारिश्रमिक मिले, यानी कि समान वेतन उनको प्राप्त हो। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद में सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत का एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। साथ ही समान वेतन में इंकार का अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन या व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले देते हुए कहा है कि अब समान काम के लिए समान जो वेतन है वो लागू होगा, चाहे आप किसी भी राज्य में संविदा कर्मचारी, चाहे डेली वेज कर्मचारी
या आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो। और न्यूनतम वेतन की बात करें तो दोस्तों कुछ क्षेत्रों में, कुछ यानी कि राज्यों में 23,400 रुपये से लेकर 25,000 तक न्यूनतम वेतन रखा गया है। साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए फॉर्मूले के तहत संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण जो कर्मचारी है नियमित प्रक्रिया का न्यूनतम वेतन 90% मिलने वाला है। इसके साथ ही बात करें कुछ मामलों में संविदा कर्मचारियों को दोस्तों महंगाई भत्ता, मकान किराया, ग्रेजुएटी जैसी सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। और आगे बात करें तो एक अन्य नए नियम के तहत कुछ संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर भर्ती करने की जो परीक्षा है वो भी लागू की जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही जो नियमितीकरण प्रक्रिया है केंद्र सरकार द्वारा भत्ते के साथ साथ नियमितीकरण प्रक्रिया सभी राज्यों में सभी प्रकार से लागू होगी। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन के जो आदेश दिए हैं वो भी लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें चुनौतियां और प्रगति के बारे में, हालांकि यह चुनौतियां भरी हैं लेकिन जल्द ही सभी राज्यों में अलग अलग राज्यों के नियमों में अंतर हो सकता है, लेकिन लगातार अदालती फैसलों और सरकारी आदेशों के कारण धीरे धीरे संविदा कर्मचारियों की स्थिति सुधरेगी और आने वाले नए साल में पूरे भारत में समान काम के लिए समान वेतन को सुनिश्चित किया जाएगा। और यह प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और न्यायिक निर्णयों और सरकारी नीतियों पर महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो आप किसी भी सेक्टर विभाग में संविदा कर्मचारी हैं तो आप जल्द ही नियमित रोजगार भी मिल सकता है और आपको समान काम के लिए समान वेतन मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों बात करें सिद्धांत के बिंदुओं की तो अब समान कार्य और समान वेतन मिलेगा, व्यापक अनुप्रयोग मिलेगा, अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों को समान काम मिलेगा। साथ ही जो कानूनी ढांचा है वो तैयार किया गया है और उसके माध्यम से आपको अब काम मिलने वाला है। इसके साथ ही बात करें राज न्यूज के माध्यम से दोस्तों यानी कि सभी कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज न्यूज को सब्सक्राइब करना। राज न्यूज के माध्यम से हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।